हेलो दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की कर रहे हैं और आप देखे होंगे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना है। तो इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बारे में आपको डिटेल्स में समझना होगा, जानना होगा, तभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक नया टर्म आया है, नया शब्द आया है। आप इसको जानते भी हैं, क्लास 9th क्लास 8th में आइडेंटिटी, इक्वेशंस, एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं आइडेंटिटी होता क्या है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक नया शब्द आया है, वो है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी होता क्या है, आप यहाँ बुक से देखिए तो लिखा है, इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। ठीक है, आपने क्लास 8th में पढ़ा था, सेम डिफिनीशन थी वहाँ भी, कि एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल वो है, मान लीजिए एग्जांपल x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा +1 + 2x। ठीक है, तो आप कहेंगे ये आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी। तो ये x के एनी वैल्यू के लिए, x के ऑल वैल्यूज के लिए ये देखेंगे ट्रू होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोगों का इक्वल आएगा। x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ठीक है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू n पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और शायद ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, a और b की कोई भी वैल्यू आप पुट करिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की एनी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे वो सभी एक्सप्रेशंस आइडेंटिटी कहे जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होते हैं इसको आप जान लीजिए, इक्वेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिटी और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या होता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए, एक शब्द है इक्वेशन, आप पढ़े ही होंगे। इक्वेशन भी सभी एक्सप्रेशंस होते हैं ट्रू फॉर, ये जहाँ पर ऑल यहाँ पर लिखा है ना, ये पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। पार्टिकुलर। और एक और शब्द लिखते हैं आप, गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जो पार्टिकुलर वैल्यू या गिवन वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं उनको इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल से आप समझ लीजिए 2x + 6 = 8, ये इक्वेशन है और सिर्फ गिवन वैल्यू x = 1 के लिए ही ट्रू है। आप यहाँ पर x = 2 रखेंगे अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कभी भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 1 के लिए। 2 × 1 + 6 = 8। आप देखेंगे 2 × 1 2 + 6 8 × 8 = 8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, गिवन वैल्यू के लिए ही ट्रू है। बट अगर x = 2 रख दीजिए तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज में यही डिफरेंट होता है कि आइडेंटिटीज ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सभी वैल्यूज के लिए उनका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है। आपने अभी एग्जांपल से देखा था। इक्वेशंस क्या होते हैं जो गिवन वैल्यू के लिए या पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होते हैं। ओके, ये सब डिफरेंस हो गया आइडेंटिटीज और इक्वेशन में।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटीज की डिफिनीशन को देखा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किससे बोलेंगे? तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जो सभी गिवन वैल्यूज को सेटिस्फाई करें, आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो हम लोगों को अपने इस टॉपिक में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल्स में समझना है, ठीक है। वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, हम लोग पहले उसको देखेंगे और एक एक करके प्रूफ करेंगे। इसमें पहला है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी है, आप ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों को समझना है। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग ढेर सारे और भी आइडेंटिटीज में चेंज करते हैं, इक्वेशन कह लीजिए, और भी ढेर सारे इक्वेशंस में चेंज करते हैं और इसको प्रूफ करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनको हम लोग कितने और तरीके से लिख सकते हैं। ये है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटीज है। याद रखिएगा, हमेशा जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, इक्वेशंस हमेशा याद रहना चाहिए। हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो गया। आपको पता ही है कि जब इक्वल के उस साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जब कोई नंबर लेफ्ट से राइट जाता है तो उसके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, इनटू होता है तो डिवाइड हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, साइन पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस साइन था, उधर गया माइनस हो गया, ठीक है। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों तीनों सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा ना, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, √2, ठीक है। क्लास 8th में आपने पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कॉस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब साइन को यहाँ रोकेंगे, कॉस को उस साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक ही आइडेंटिटीज को आप कई तरीके से लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसको भी आप कई तरीके से लिखते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं 1 इक्वल टू tan को उस साइड ले जाइए तो आपका हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, ये हो गया। डायरेक्ट आप कभी कभी यूज़ होता है 1 इक्वल टू लिख देते हैं, 1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। उसी तरह से कभी कभी 1 के प्लेस पर आप डायरेक्टली लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ हैं, ए के सभी वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से भी आप लिखते हैं, इसी को लिखते हैं आप tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपने क्या किया, 1 को उस साइड ले गए, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं आप tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर को आप हटाएंगे तो इस साइड के
जो नंबर्स होते हैं उस पर रूट लगाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटीज़ को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और भी कई तरीके से इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सेम वे में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉट को उस साइड ले जाइए तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, 1 को उस साइड ले जाइए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ढेर तरीके से बहुत से ऐसे मेथड है, ऐसी विधियां हैं कि जिससे आप अपने आइडेंटिटीज़ को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके लिखने के मेथड्स थे। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, या इक्वेशन से बना कैसे, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिन कहाँ क्या है, ये आया कैसे है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप बहुत ही केयरफुली इसको समझिएगा। हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा। पहला था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा। उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, अदर मेथड से, अदर एक्सप्रेशन से कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने उसको देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन लोगों का सोर्स क्या है, या आए कैसे हैं, इनका ओरिजिन कैसे है, या इनको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल इस तरह आप बना दीजिए। ये आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पर है। आप इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपने पढ़ा है सब। ठीक है, ये अब क्या करिए, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं, होता है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपका यही होता है। AC स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग सभी टर्म को, यहां पर 3 टर्म हैं, लिख देता हूं बाय डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय AC स्क्वायर। दोस्तों ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, एक बार AC फर्स्ट आइडेंटिटीज़ को डिवाइड करके फाइंड आउट की जाती है, दूसरे आइडेंटिटीज़ को डिवाइड करके फाइंड आउट की जाती है, फिर तीसरे टर्म को डिवाइड करके फाइंड आउट की जाती है। आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सभी इन तीनों को एक ही टर्म AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ये AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, हो जाएगा ये AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, AC से डिवाइड करें, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया। सबको हम लोगों ने क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया। अब यहां हम लोग लिखते हैं
क्या लिख सकते हैं आप देखिए, इसको लिख सकते हैं AC अपान AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं BC अपान AC का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब यहाँ से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो इस ट्रायंगल में, साइन ए अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? आपने पढ़ा था साइन इक्वल टू P/H होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका BC अपान AC, BC अपान AC। उसी तरह से कोई पूछे कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं B/H होता है, यानी AB अपान AC। ठीक है दोस्तों, अब इसी वैल्यू को हम लोग सीधा यहाँ पर पुट करेंगे। AC कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ओके, AB अपान AC है, AB अपान AC है यानी कॉस, कॉस ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस BC अपान AC, BC अपान AC साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका प्रूफ। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक है, कैसे प्रूफ किया एक बार फिर से आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। आप ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होता है। ओके, फिर क्या करिए कि जो AC स्क्वायर है उसी से सभी टर्म को डिवाइड कर दीजिए, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 है, सॉरी बराबर है, इक्वल है, 1 हो जाएगा। अब AB अपॉन AC क्या होता है? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC हम लोग पढ़े थे कॉस होता है। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको समझा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस, और उसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन। ठीक है, तो अब वही वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज पर चलते हैं और उसको प्रूफ करके देखते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम का यूज़ करके हम लोग सभी आइडेंटिटीज़ को आराम से प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन, ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे। आपका ये A हो गया, ये B, ये C, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम लोग पढ़े थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये है उसमें सभी टर्म को AB से डिवाइड करेंगे। पहले हम लोगों ने AC से डिवाइड किया था सबको, तो हम लोगों को फर्स्ट आइडेंटिटीज मिली थी। अब हम लोग क्या करते हैं, AB को AB स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटीज मिलेगी। ठीक है, सबको डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया? AB स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC अपान AB का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये देखिए इक्वल है 1 हो जाएगा प्लस BC अपान AB का होल स्क्वायर। ओके, AC अपान AB, ये है AC और आपका ये AB, तो H बाई बी ये क्या होता है? आपने क्या पढ़ा था? H बाई बी, और उसी तरह से BC है, ये BC अपान AB। ठीक है, तो BC कितना है? देखिए P है और नीचे कितना है?
ए बी आपका बी है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा था आपने, P बाई बी के बारे में आपने क्या पढ़ा था, P बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, ये होता है आपका tan है, ठीक है। और H बाई बी होता है सेक है, कॉस का उल्टा B बाई एच होता है, तो आप वही यहाँ पर लिख दीजिए। तो ए सी अपान ए बी, यही है ना, ए सी अपान ए बी, एच है ए सी और बी कितना है ए बी, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, ये सेकेंड वाला सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेकेंड प्रूफ हो गया। इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए। आप देखिए एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम आ जाती है। सबको ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, ये है क्या, आप देखेंगे एच बाई बी, एच बाई बी, यही तो सेक होता है ना, सेक है, ठीक है। और P बाई बी tan होता है, हम लोगों ने सबकी वैल्यू पुट कर दिया, आपका सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। अब इसी बेसिस पर हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज को भी प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे, पहले हम लोगों ने क्या किया था, AC से डिवाइड किया था, फिर AB से डिवाइड किया था, अब BC से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, खैर BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो गया AC अपान BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1। अब AC कितना है, H है, और BC कितना है, P है। AB कितना है, आप देखेंगे B है, और BC कितना है, BC P है, P का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने क्या पढ़ा था, H बाई P हाइपोटेन्यूस अपान, ये ठीक आप देखेंगे साइन का उल्टा है, कोसेक, ठीक है। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये कॉट होता है, यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका थर्ड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई, ठीक है। ये थर्ड आइडेंटिटीज आप प्रूफ कर दिए यहीं से। तो आप देखेंगे तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करना बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम रखिए, और फिर एक बार AB से, एक बार AC से, फिर AB से BC से डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट कर दीजिए, उनकी वैल्यू को रख दीजिए, आपको तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा, और इनको कई तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल 12 है, वो है कि एक्सप्रेस, आप बुक से देखिएगा, एक्सप्रेस द रेशियो, कौन कौन सा दिया है, रेशियो कॉस ए tan ए एंड sec a cos tan sec in terms of sin a,
ठीक है, साइन ए के टर्म में इनको लिखना है। कॉस को साइन के टर्म में लिखना है, टैन को साइन के टर्म में लिखना है, सेक को भी साइन के टर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉस को साइन के टर्म में लिखना है, हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही चीज़ होता है। साइन को उस साइड ले गए आप, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, आपने स्क्वायर हटाना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। तो ये पहला हो गया आंसर। कॉस हम लोगों ने साइन के टर्म में लिख दिया, एक्सप्रेस द कॉस साइन इन द टर्म ऑफ साइन। तो कॉस को जब भी आप साइन के टर्म में लिखेंगे 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, एक्सप्रेस करना। इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई होगी। सिर्फ इसमें हम लोगों ने किया क्या कि साइन ए को उस साइड ले गए और फिर कॉस, यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हटाएंगे तो रूट हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था अगर ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 5 हो तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, √5, ठीक है। जब भी रूट चेंज होता है, लेफ्ट से राइट जाता है, स्क्वायर जब चेंज होता है तो उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, नंबर को रूट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, tan को हम लोगों को प्रूफ करना है साइन के टर्म में, ठीक है, साइन के टर्म में। तो हम लोग जानते ही हैं tan A इक्वल टू होता है साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। हम लोग शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं और ये भी पढ़ते आ रहे हैं कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपान साइन ए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू अभी अभी जो पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से tan को साइन के टर्म में लिख सकते हैं आप। तो ये दूसरा प्रूफ हो गया, ओके। इसमें सिर्फ इंटरचेंज करना है। प्रूफ करने का मतलब यही है कि साइन को किस तरह हम tan को किस तरह साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो जो फार्मूले पढ़े हैं उनमें जो इंटर रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सेक को प्रूफ करना है साइन के टर्म में। तो हम लोग पढ़े हैं सेक ए होता है 1 अपान कॉस ए, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन। आपको रिलेशन दिखाना है एक्चुअली इसमें, tan और साइन में, सेक और साइन में, कॉस और साइन में। तो इस तरह से आप उसको वैल्यू चेंज करके आराम से रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज इसका बचता है 8.4। इसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू।